हाँ तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक बड़ा शानदार होने वाला है। कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए कुछ ज्यादा ही खास है। कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों को ये टॉपिक जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न लगभग पूछे ही जाते हैं हर पेपरों में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और लिपि में अंतर। आप इन चारों का जगह है किताबों में नाम पढ़ते हो, आपके सामने आता है, आप लोगों के मुंह से बोलते हुए भी सुनते हो। कहीं मातृभाषा, कहीं राजभाषा, कहीं राष्ट्रभाषा और लिपि। लेकिन बहुत सारे बच्चे आज तक ये समझ नहीं पाए कि क्या मातृभाषा, क्या राजभाषा और क्या है राष्ट्रभाषा और लिपि। ये उनके समझ से बाहर है कि क्या चीज है। पढ़ते हैं, पढ़ करके इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इनका एकदम स्पष्टतः अंतर उनको समझ में नहीं आता। तो आइए मेरे साथ इन चारों पे बारी बारी से बात करते हैं और इनको समझते हैं कि क्या मातृभाषा होती है, क्या राजभाषा, क्या राष्ट्रभाषा और क्या लिपि होती है। सबसे पहले बात करते हैं मातृभाषा पे। मातृभाषा क्या होती है? जहां किसी का जन्म होता है उसकी देसी लोकल भाषा जो वहां उसके क्षेत्र में बोली जाती है उसको मातृभाषा कहते हैं, यानी उसकी माता की भाषा। जैसे राजस्थान में जन्म लेने वालों की राजस्थानी, हरियाणा में जन्म लेने वालों की हरियाणवी मातृभाषा, अदर जैसे बिहार, बिहारी, उड़िया, ये सब अपने अपने क्षेत्र की मातृभाषाएं होती है। तो इसी को कहते हैं मातृभाषा। और अब देखते हैं राजभाषा। राजभाषा क्या होती है? राजभाषा यानी राजकाज की भाषा, सरकार की भाषा, जो प्रशासनिक कार्यालय होते हैं उनकी भाषा, यानी राज्य के द्वारा जो प्रशासनिक कार्यालयों के द्वारा जो कामकाज किया जाता है उसकी भाषा होती है, वो राजभाषा होती है। राजभाषा जो है वो हर राज्य की अलग अलग हो सकती है। हर राज्य सरकार के जो काम करने की जो भाषा होती है वो अलग हो सकती है। उसी प्रकार सेंटर की भी अपनी एक राजभाषा होती है। भारत की यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो राजभाषा है वो है हिंदी, और उसको स्वीकृति मिली 14 सितंबर 1949 को। यानी संविधान के द्वारा ये निर्धारित किया गया कि सेंटर की जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी, और उसको स्वीकृति मिली 14 सितंबर 1949 को। और इसी दिन 14 सितंबर को ही भारत के अंदर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके साथ राजभाषा में यह भी निर्धारित किया गया था कि आने वाले 15 वर्षों तक, आने वाले इस डेट से आने वाले 15 वर्षों तक भारत की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो राजभाषा है वो अंग्रेजी रहेगी, क्योंकि उसमें अंग्रेज थे तो अंग्रेजों के द्वारा जो प्रचलित राजभाषा थी या जिस भाषा में कामकाज किया जाता था उसमें वो अंग्रेजी थी। इसलिए शुरू के 15 वर्षों तक अंग्रेजी राजभाषा रहने का ये प्रावधान संविधान में किया गया था। उसके बाद में अगर जरूरत पड़ती है तो 15 वर्ष बाद जो सेंटर की राजभाषा है, राजभाषा कामकाज की जो भाषा है, उसको बदला जा सकता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ही कई स्टेट गवर्नमेंट भी है भारत के अंदर जिनकी राजभाषा हिंदी है, और उनमें भी यही प्रावधान है कि 15 वर्ष के बाद, 15 वर्ष तक अंग्रेजी राजभाषा रहेगी, उसके बाद इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये मातृभाषा और ये राजभाषा आप इसको समझ चुके होंगे। तो यानी मातृभाषा जहां हमारा जन्म होता है वो हमारी मातृभाषा होती है। जो शुरू में बोलचाल की जो भाषा होती है वो मातृभाषा होती है। उसके बाद में जो राज्य सरकार के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो राजकाज की जो भाषा होती है वो होती है राजभाषा। इनके अलावा तीसरी होती है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा यानी भारत की राष्ट्रभाषा क्या है वो सबको पता है, हिंदी है। लेकिन इतना तो आपको पता है कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता है कि ये संविधान द्वारा आज तक भी स्वीकार नहीं किया गया है या इसका प्रावधान नहीं किया गया है कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। भारत के ज्यादातर लोग हिंदी में बातें करते हैं, हिंदी से को पसंद करते हैं। इसमें कई ऐसे स्टेट गवर्नमेंट है या ऐसे स्टेट है जहाँ हिंदी भाषा उनकी राजभाषा, यानी ज्यादातर हिंदी भाषा भारत के अंदर बोली जाती है, इस कारण ये राष्ट्रभाषा कहलाती है। वैसे संविधान में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि ये
हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। ये हमारे लिए एक दुर्भाग्य भी इसको कहा जा सकता है कि इतना कुछ इससे आदान प्रदान होता है इस भाषा में, उसके बावजूद इसको राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया है। इसका लोग सम्मान करते हैं, इसको मानते हैं, और जहां भी राष्ट्रभाषा की बात आती है तो हिंदी राष्ट्रभाषा ही भारत की कही जाती है। लेकिन संविधान में कहीं इसका प्रावधान नहीं है, संविधान में ये कहीं नहीं कहा गया है कि भारत की जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है। हाँ, भारत के संविधान में राजभाषा के लिए जरूर कहा गया है कि भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी है, लेकिन राष्ट्रभाषा के लिए कहीं नहीं कहा गया है। इसके बाद में आती है लिपि। लिपि क्या होती है? लिपि इन तीनों से अलग है। लिपि कोई भाषा का नाम नहीं है। लिपि जिस भाषा को लिखा जाता है उसका जो लिखित रूप होता है उसी को लिपि कहते हैं। तो अलग अलग देशों की अलग अलग लिपियां होती है। जैसे आप देखते हो, जैसे चीन में आप कहीं भी चीनी भाषा में कुछ लिखा हुआ मिलेगा वो अलग मिलेगा, जापानी में अलग, वैसे ही भारत का अलग है। अलग अलग देशों की अलग अलग लिपि है। यहाँ भारत की हम बात करते हैं, भारत की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। देवनागरी, इस लिपि की क्या खासियत है? ये बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है, यानी इस साइड से इस साइड लिखी जाती है। इसमें जो ध्वनि हम बोलते हैं वो लिखी जाती है, यानी एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण। इसके लिए इसके बहुत सारी ऐसी विशेषता है, वो आप अलग से पढ़ लेना। लेकिन ये जो देवनागरी लिपि है इसके बारे में मैं बता देता हूं कि देवनागरी लिपि जो है, इसका जो देवनागरी नाम पड़ा है उसके पीछे भी बहुत अलग अलग कारण बताए जाते हैं। कोई तो कहते हैं कि शहरी क्षेत्र की नगर की भाषा थी इसलिए इसको नागरी कहते हैं। कई कहते हैं देवताओं की संस्कृत भाषा है, वो देव भाषा है और इसी से इसका नाम पड़ा देवनागरी। और कोई कहते हैं कि गुजरात के जो ब्राह्मण हैं उन्होंने इनका नाम देवनागरी रखा है। और भी कई कारण बताए गए हैं जिससे इसका नाम देवनागरी पड़ा। हमको केवल यही याद रखना है कि हमारी जो भाषा है हिंदी वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसके अलावा संस्कृत, मराठी, नेपाली ये भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। तो ये है अपना मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और लिपि में अंतर। मैं आशा करता हूं कि इसका जो चारों का भेद है वो आपको समझ में आ गया होगा। आगे कभी भी कोई कंपटीशन के एग्जाम में आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ये सी बात है कि मातृभाषा होती है वो माता की भाषा, यानी जहां हम जन्म लेते हैं वो भाषा। राजभाषा यानी सरकार के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, प्रशासनिक कार्यालयों द्वारा जो कामकाज किया जाता है वो भाषा। राष्ट्रभाषा यानी हमारे भारत देश की राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा यानी बहुत सारे लोग आपस में जिसको बोलते हो और जिसका सम्मान करते हो, तो वो होती है राष्ट्रभाषा। और लिपि होती है भाषाओं को लिखने का तरीका। भाषाओं को लिखने का जो तरीका होता है वो लिपि होती है।